ऊपर लिखा होगा आपके, क्या लिखा है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त विषय। हाँ, श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त विषय सूची। क्या? विषय सूची। विषय सूची है। तो जब आप सबको पता है परीक्षित महाराज को जब उन्होंने पूरे 7 दिन सुनाया, तो लास्ट में जब खत्म हो गई तो उन्होंने सारे जो भी उन्होंने सुनाया था उसका कंक्लूड किया और उसका सारांश बताया कि क्या क्या उन्होंने सुनाया। तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जो 45वां है उसका कोई ध्यान शुरू कर दो। एक एक बड़ी ज़ोर से बोलना पड़ेगा, आज माइक नहीं है हमारे। पढ़ो, है आपके पास? हाँ, हिंदी पढ़नी है। इसमें बुद्धिमान मिल गया ना आपको? अरे ले लो, अब टाइम नहीं है। इसमें बुद्धिमान तथा साधु स्वभाव वाले राजा विष्णुरथ के निधन का शिला व्यासदेव द्वारा वेदोदी भाव के प्रसार की व्याख्या का मार्कंडेय ऋषि विषय शुभ तथा भगवान के विश्व रूप और ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य के रूप में अनेक प्रकार की विस्तृत व्याख्या का भी विवरण है। हाँ, तो परीक्षित महाराज को विष्णुरात भी कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी आके रक्षा की, इसलिए उनको विष्णुरात बोला जाता है। परीक्षित महाराज एक नाम है। तो क्यों कह रहे हैं कि भाई विष्णुरात के निधन का, और व्यासदेव ने अलग अलग वेदों को, एक ही वेद को अलग अलग वेदों में विभाजित किया, इसका, मार्कंडेय ऋषि की कथा का, और भगवान के विश्व रूप, ब्रह्मांड की आत्मा और सूर्य के रूप में अनेक रूप की विस्तृत व्याख्या का वर्णन किया। पढ़िए प्रभु जी नेक्स्ट का 46 नंबर। नहीं, प्रभुपाद की जय। इस प्रकार हे श्रेष्ठ ब्राह्मण जनों, यहाँ पर तुम लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। इस ग्रंथ में भगवान के लीला अवतारों के कार्यकलापों का विस्तार से गुणगान हुआ है। ये किसने किसको बोला होगा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ बोले ना, यानी कि सूत गोस्वामी जी के बोल रहे हैं, शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना, श्रीमद् भागवतम मल्टी कैस्केडेड स्टोरी है, मतलब अंदर है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, फिर वही कहानी सूत गोस्वामी सुनाते हैं शौनक आदि ऋषि को, फिर ऐसे ही आगे आएगा कि उद्धव ने सुनाया मैत्रेय ऋषि को, या भगवान ने सुनाया नारद को, ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद को। तो सब ऐसे कैस्केडेड रहते हैं और फाइनली सूत गोस्वामी अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई मैंने जो भी प्रश्न आपने पूछे थे वो मैंने आपको बतला दिए। तो श्रीमद् भागवतम भी ना प्रश्न और उत्तरों की एक श्रृंखला है। पहले स्कंद में वो 5 प्रश्न पूछते हैं, ध्यान है आपको? किसी ने पढ़ा है पहले स्कंद में? हाँ, सब जीवों के कल्याण के लिए क्या मार्ग है ना? ऐसे 5 प्रश्न पूछते हैं। शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कीजिए, भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए, और जब भगवान चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली। ये 5 प्रश्न पूछते हैं, उसी पे सारी भागवतम बेस्ड है। फिर आके अलग अलग जैसे वो बताते जाते हैं, फिर और प्रश्न पूछते जाते हैं और श्रीमद् भागवतम का विस्तार होता है। अब ये मेरे पीछे बोला है, बोली बड़ा अच्छा श्लोक है। पतितः स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो गृह्णन् हरये नमः इत्युच्येत् उच्यते सर्वपातकात्। आप बोल पाओगे हिंदी में? या इंग्लिश में आपके पास? हाँ, सबके पास है ना हिंदी में? If when falling, slipping, feeling pain or sneezing, one involuntarily cries out in loud voice obeisances to Lord Hari, one will automatically free from all his sinful reactions. तो क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी कि यदि कोई गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, पीड़ा अनुभव करते हुए, हाय करते ना, छींकते समय कोई विवशता से भी उच्च स्वर से क्या करना है?
भगवान हरि की जय हो। बोलो मेरे पीछे, भगवान हरि की जय हो। कोई ऐसे चिल्लाता है तो वह स्वतः सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम कभी गिरे, कभी छींके, तो हमें क्या बोलना चाहिए? भगवान हरि की जय हो, हरि हरि। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? एकदम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। एक बार एक श्रील प्रभुपाद से ना एक उनके शिष्य ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, हम तो इतने पतित हैं, वी आर सो फॉलन, तो हमें कितना टाइम लग जाएगा शुद्ध होने में? तो श्रील प्रभुपाद ने डांटते, रास्कल, यू डोंट रीड माय बुक्स, इमीडिएटली यू कैन बी प्यूरिफाइड। और फिर उन्होंने वो श्लोक बताया, कौन सा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो चाहे हमारी स्थिति बहुत बुरी भी हो, लेकिन अगर हम भगवान को भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो इमीडिएटली हम पापों से शुद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए उसका हिंदी, इसकी बारी है। नहीं, नेक्स्ट श्लोक 48 का अनुवाद पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जब लोग ठीक से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो श्री भगवान स्वयं उनके हृदयों में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर करता है या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। कौन बताएगा कि सारे दुर्भाग्य कैसे दूर हो जाते हैं? कौन बताएगा? किसने ध्यान से सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, भगवान का नाम जब हम लेंगे, हाँ, जब हम भगवान की महिमा का गायन करते हैं और उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं, तो या तो हम कीर्तन कर रहे हैं या फिर श्रवण कर रहे हैं, तो क्या होगा? भगवान स्वयं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रवेश कर गए और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर करते हैं जिस तरह से सूर्य अंधेरे को दूर करता है और प्रबल वायु बादलों को उड़ा देता है। अब आइए आप अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, 57 पे आ जाइए। ये मैंने ना मुरली कृष्ण प्रभु जी ने एक लेक्चर दिया था लास्ट ईयर, उसी से उठाया है। आपने 54 को भी साइन लगाया, 54 को भी साइन लगाया। नहीं, पढ़िए कोई इसका अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य। मुझे इस विज्ञान की पूरी तरह से